हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेल और उसके कुछ बेसिक्स के बारे में देखा था। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था, है ना। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके उस वीडियो को देखें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो वीडियो की है मिलती रहे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। हमने वहाँ पढ़ा था कि एक सिंगल सेल जो होती है वो भी एक फुल ऑर्गेनिज्म के जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। मतलब एक होल ऑर्गेनिज्म में जिस तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसी तरह के फंक्शन एक सिंगल सेल में भी होते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो सिंगल सेल से मिलके बना है मतलब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरीज आउट ऑल ऑफ द फंक्शन नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बना है और जिसकी बॉडी में होने वाले, है ना, उस ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जितने भी फंक्शन कंपलसरी होते हैं वो सारे फंक्शन जो हैं वो कहाँ होते हैं, इस सिंगल सेल में भी परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लें, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनाज है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मल्टी सेलुलर। जस्ट इसका क्या होगा, कंट्रास्ट होगा, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। यदि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है तो मल्टी सेलुलर में क्या हो जाएगा, मोर देन वन सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ऑब्वियस बात है, एक से ज़्यादा सेल है मतलब कि अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। तो हम यदि सिंपली देखें तो प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये जो जितने भी हैं, प्लांट्स में हर तरह के प्लांट्स इंक्लूड हो गए, एनिमल में एवरी टाइप ऑफ एनिमल इंक्लूड हो गए, फंजाई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनमें क्या होता है हम वो आगे देखेंगे। अभी हम पहले देखें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होती हैं। सेल में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है, बट इनके फंक्शंस जो होते हैं हर सेल का अलग अलग होता है ना। अकॉर्डिंग टू नेसेसरी अलग अलग टाइप की सेल जो होती है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो अब हम देखें, मेनली ह्यूमन में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को मैंने बताया है कि कौन कौन सी सेल जो हैं वो ह्यूमन में मिलती हैं और किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, स्मूथ मसल सेल है ना। हमें पता है मसल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट के लिए होता है। तो ये जो होती है मेनली इलास्टिक होती है ताकि मूवमेंट जो है वो इजीली हो सके। उसके बाद ये ब्लड सेल है। वी नो दैट द ब्लड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। तो ये अलग अलग तरह की ब्लड सेल्स हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी मटेरियल को यदि ट्रांसपोर्ट करना है, फिर वो चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे फूड हो, है ना, चाहे गैसेज हो, कुछ भी हो, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ओवम। ओवम जो होता है ये मेन फीमेल सेल है ना। फीमेल सेल जो है वो क्या है, ओवम है। इसके बाद हम आ रहे हैं स्पर्म पे। तो स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना। रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल सेल है वो कौन सी है, स्पर्म है। देन फिर हम आ रहे हैं नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए एकदम डिफरेंट टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी में आने वाले जितने भी इम्पल्स होते हैं, है ना, जितने भी सेंसेशंस होते हैं उनको जो लेने का काम करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है, वो कौन करता है, नर्व सेल करती है। और इसी के थ्रू हमें जो है सेंसेस जो हैं वो पता लगते हैं। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होता है। तो ये जो हैं ये कुछ सेल्स मैंने बताई हैं जो ह्यूमन बॉडी में मिलती हैं और इनके फंक्शंस भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं।
The shape and size of cells are related to specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप. देखिए मैंने आपको बताया अभी डिफरेंट टाइप के हमने शेप्स देखे थे, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखा था. तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन. जिस तरह के फंक्शन सेल परफॉर्म करती है बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो उसी से रिलेट करता है. नर्व को क्या करनी है? इम्पल्स ट्रांसफ़र करनी है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह का है ना, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का स्ट्रक्चर है, ताकि वो इजीली जो है वो क्या कर सके, अपने जितने भी इम्पल्स हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सके. स्पर्म जो है मोटाइल सेल होती है ना, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक ट्रांसफ़र करती है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से है. टेल प्रेजेंट होती है जो कि उसे मूवमेंट में सपोर्ट करती है. यदि हम मसल सेल की बात करें तो मेनली जो मसल सेल का काम होता है वो बॉडी को इलास्टिसिटी देने का होता है, मूवमेंट देने का होता है. तो ये जो है इनमें इलास्टिक कैरेक्टर जो मिलते हैं वो मसल सेल में ज़्यादा मिलते हैं, है ना. तो ये जो है ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पे. जिस तरह के फंक्शन होंगे सेल का शेप भी जो है वो उसी तरह का होगा. बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अपने शेप को चेंज कर लेती हैं, जैसे कि अमीबा. वी नो दैट अमीबा जो है वो क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब होता है क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण इसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है या जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? एक सिंगल सेल के अंदर हो रहे हैं. तो अमीबा को अब यदि कुछ फूड को इनगल्फ करना है या एक्सक्रीजन की प्रोसेस करनी है या गैसियस एक्सचेंज है, तो वो क्या होगा? वॉल ऑफ द सेल होगा, या मैं बोलूँ सेल सरफेस से ही सब कुछ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. तो इसीलिए क्या होता है, जो अमीबा जो है वो अपने शेप को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन चेंज करता है, क्योंकि इसमें ना लोकोमोशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन है, सेल को ही मूवमेंट करना है. तो सेल क्या करती है? अपने शेप को चेंज करके सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है और उस अकॉर्डिंगली मूवमेंट करती जाती है. तो अमीबा में मेनली क्या होता है? इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, जैसा फंक्शन करेगा, है ना. मूवमेंट हो रहा है तो बार बार शेप चेंज होगा. यदि फूड एनगल्फ हो रहा है ना, तो उस हिसाब से तो ये जो है ये अपने शेप को चेंज करता रहता है. अब हम देखें आगे. ईच लिविंग सेल्स हैज़ ए कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस डेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. देखिए हमने ये स्टार्टिंग में ही, मतलब मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कुछ बेसिक फंक्शंस जो होते हैं वो हर लिविंग सेल में होते हैं. बेसिक फंक्शन मतलब कि सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन होगा, मतलब जिसे हम डाइजेशन बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं और एक्सक्रीजन. ये 4 बेसिक फंक्शन जो हैं ये क्या होते हैं? हर लिविंग सेल में. मतलब ये जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल हो गए. कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीजन. ये बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिविंग सेल के, जो कि हर लिविंग सेल में कंपलसरी ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. अब हमने यूनिसेलुलर में तो समझ लिया कि उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल प्रेजेंट है. बट यदि हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो उनमें क्या होता है? तो वहाँ जो होता है वो क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर को समझाने से पहले देखो सिंपली समझो. डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब होता है काम का बंटवारा. काम का बंटवारा किस तरह से हम अपने घरों में देखते हैं, तो घर में देखते हैं तो हर एक का अलग अलग काम एक तरह से डिवाइड होता है. किस तरह से? अगर मम्मी है तो मम्मी किचन संभाल रही है, घर को किस तरह से रखना है वो है ना. पापा बाहर का काम मेनली देखते हैं, आपका काम पढ़ाई का है. इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें, अपना अपना काम होता है और हम जनरली एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. उसी तरह हम यदि मान लीजिए किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमें सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, उसका काम अलग होता है ना. फिर यदि हम जाएं तो जो कैश डिपॉजिट करना है वो अकाउंट सेक्शन अलग होता है, तो वो एक काम अलग होता है ना. विड्रॉ करना है तो वो एक अलग होता है, मैनेजर अलग होता है. फिर यदि हमें कुछ एंट्रीज़ वगैरह या कुछ ऐसे हमारे कुछ डाउट वगैरह हैं तो उसके लिए एक अलग, मतलब कि हर एक का अपना अपना काम बटा हुआ होता है. और ये सिर्फ वहीं नहीं, हर जगह होता है. आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, कोई भी ऑफिस देख लें, स्कूलों में ही देख लें, है ना. स्कूल में भी क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर होता है. टीचर्स का काम अलग है, प्रिंसिपल का काम अलग
और जो ग्रेड थर्ड उनका काम अलग है। मतलब कि क्या है, अलग अलग अपने अपने काम का बंटवारा। ठीक इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। तो वो क्या है, in multicellular organisms such as human beings, that the different parts of the human body perform different function. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एक पर्टिकुलर हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना है ना। स्टमक का काम है फूड डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। उसके अलावा किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के काम जो हैं वो डिवाइड हो गए, अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करना। सिंपली जो है एक यूनिसेलुलर में भी, क्योंकि क्या है, सेल जो है वो एक लाइफ के लिए होल यूनिट है ना, कंप्लीट यूनिट है लाइफ के लिए। तो एक सिंगल सेल में भी, अब सिंगल सेल में किस तरह से एक सेल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स से मिलके बनी हुई है ना। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विथ इन इट नोन एज ए सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि क्या है, हर सेल में जो है सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। अभी हम जब आगे सेल के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा सेल में अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। जैसे हम सिंपली अमीबा की बात करें, सिंगल सेल है अमीबा में फूड वैक्यूल्स जो होते हैं उनका काम क्या है, फूड को इनगल्फ करने का होता है। फिर सूडोपोडिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरह के क्या है, अलग अलग तरह के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिनकी डिटेल जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम वो आगे अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आया डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है। सिंपली यदि मैं बोलूँ तो काम का बंटवारा, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो सेल होती हैं उनमें मिलने वाले सेल ऑर्गेनल्स या डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसी पर बेस होता है, और ये जो हैं ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। हम आगे सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।